अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना आगा खान और प्रोग्राम है दो रुख। चंद अहम खबरों पे नजर करते हैं और फिर अपने मेहमानों से आपका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। वजीर आजम ने संतों और किसानों के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया है। सुलेमान अकरम जिनके नाम देंगे, इनकी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है। IMF का गंदम पॉलिसी पर एतराज, पाकिस्तान ने तहफुजात दूर कर दिए। बदीन में बारिशों से फसल तबाह होने के बाद टमाटरों की कीमत जो है जी सातवें आसमान पे पहुंच गई है। और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अडियाला रोड पर छोटा सा धरना और उसके बाद जनाबी थोड़ी देर बाद ही वो खत्म हो गया था। इसके अलावा जी नून लीग का KPK और पंजाब की तमाम जमनी इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेने का ऐलान। इसके साथ हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे पहले मेहमान अदनान अली खोकर साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। उनके साथ जी हमारी मेहमान है सईदा यास्मीन हैदर साहिबा, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। और इसके साथ हमारे साथ एक तज्जिया निगार मौजूद है जिनका नाम है फैसल मलिक साहब। सबसे पहले तो आप तमाम मेहमानों को खुशामदीद। मेरा पहला सवाल है जी अदनान अली खोकर साहब से। सर जी, ये क्या मामला चल रहे हैं? पहले सैलाब के मामला चल रहे थे, इस पर अभी तक पूरे तरीके से हमें अभी यही मालूम नहीं हुआ कि कितना खमियाजा भुगत लिया हमने, कितना नुकसान हो गया, क्या मामला हुए। और अब पता चला जी रिलीफ पैकेजेस का भी ऐलान हो गया। क्या कहेंगे इस बारे में? जी, ये जो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, किसान रिलीफ पैकेज का, इसमें मैं बताता चलूं कि टेबल नंबर 12 बजट स्टेटमेंट जो 2025 की नेशनल असेंबली से अप्रूव हुई थी, उसके तहत जो एक किसान पैकेज 7,000 मिलियन का फेडरल गवर्नमेंट ने एलोकेट किया था, जो कि बेसिकली किसान के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया था। अगर हम उसी टेबल 12 बजटरी स्टेटमेंट जो आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत असेंबली में प्लेस किया गया, अगर हम उसकी डिटेल्स को देखें तो वो ये बताती हैं कि 2024 के बजट में 68,000 मिलियन रुपीस जो थे वो फर्टिलाइजर की सब्सिडी के ऊपर एलोकेट किए गए, जबकि 25 में जाकर इन्होंने उसको 3 गुना कम करके 24,000 मिलियन कर दिया, मतलब 44,000 मिलियन की सब्सिडी को रिड्यूस कर दिया। अब 44,000 मिलियन की सब्सिडी को खत्म करके 7,000 का फ्रॉडुलेंट पैकेज जो है वो किसान को दे के बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। फर्दर मैं इस पे बताता चलूं कि एग्री ट्यूबवेल्स का 2024 में अगेन जो 2024 की बजटरी स्टेटमेंट थी, जिसको हम आम लैंग्वेज में बजट कहते हैं, उसमें 14,000 मिलियन की सब्सिडी रखी गई थी 2024 में, और वो इस साल जो बजट आया है उसमें वो 14,000 की सब्सिडी को खत्म कर दिया गया है। आखिरी एक और बात इस पे मैं रखता चलूं कि जो मेट्रो बस है उसके लिए 7,300 मिलियन की सब्सिडी सिर्फ जो मेट्रो बस रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान चलती है उस पे इस लेवल की सब्सिडी दी जा रही है, जो कि किसान पैकेज से 300 मिलियन ज्यादा है। तो यहां से समझ लगती है कि जो हम कहते हैं कि मसावात का निजाम होना चाहिए, इंसाफ का निजाम होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट जो हैं उसको इक्वली तमाम सेगमेंट्स ऑफ द कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो एहसास महरूमी भी खत्म होगा, बिजनेस का पहिया भी चलेगा, तिजारत चलेगी। किसान जो है वो 66% से अबव आपकी टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा है। क्या वो इस काबिल है कि 7300 मिलियन रुपीस आप सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद की मेट्रो को दे सकते हैं, और जबकि पूरे पाकिस्तान के किसान को आप सिर्फ 7,000 मिलियन रुपीस एलोकेट कर रहे हैं? मैं समझता हूं इससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं हो सकता। हम गाहे बगाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं हसन मुर्जा साहब, उन्होंने हमेशा इस चीज के ऊपर स्ट्रेस किया है कि किसान जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। गवर्नर पंजाब ने कई बार हुकूमत पंजाब को इस बात को बावर करवाया है हाई लेवल मीटिंग्स में जो नून लीग के साथ की जाती हैं कि आप किसानों को बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं, काइंडली इस रविश से पीछे हटें। किसान आपकी आबादी का, तिजारत का, मुईशत का, हर चीज का एक पहिया है, और इस पहिए के बगैर कुछ भी मुईशत नहीं चल सकती है।
तो मैं आपके सवाल का यही जवाब दूंगा, ये एक फ्रॉड है। किसान के जख्मों के ऊपर नमक छिड़का जा रहा है, और मेरी जाती राय में मैं इसको कंडेम ही कर सकता हूं, इसको अप्रिशिएट करने वाली मेरी नजर में तो कोई बात नहीं है। मगर एक सुनने में जो आया है वो ये है कि 2025 से 28 तक जो ना तकरीबन 23 जो है ना रुपए फी यूनिट दिया जाएगा किसानों को और सन्नतों को, तो ये आपको नहीं लगता कि ये एक अच्छा रिलीफ है? देखें, कानून का तालिब इल्म होने के नाते और एक सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, तो हम रिसर्च वर्क पे बिलीव करती है हमारी पार्टी। हमारे जो चेयरमैन हैं उनका उन्होंने डिफरेंट ग्लोबली वो फोरम्स पे गए हैं, तो उन्होंने अपने नॉलेज, अपने इल्म का शशि थ्रोवर के अगेंस्ट अपने इल्म का सिक्का जो है वो साबित किया था। मैं समझता हूं कि ये जो बात है ये पेपर वर्क की हद तक ही है, इससे आगे नहीं है। इसकी मैं एक एनोलॉजी आपके सामने रख दूं कि ये कह रही हैं कि बिजली जो है वो सस्ती देंगे। आप मुझे इस चीज की कोई भी रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे सकती है गवर्नमेंट कि जो 14,000 मिलियन रुपीस एग्री ट्यूबवेल जो के सोलर बेस्ड होने थे, वो सब्सिडी को इन्होंने 24 में दिया और 25 में किस पॉलिसी डायरेक्टिव के तहत, किस स्टेक होल्डर को लेकर, किस किसान कमेटी को बिठाकर, कौन से किसानों के नुमाइंदे को बिठाकर उस सब्सिडी को इन्होंने खत्म किया। और एक नया जो चैप्टर है कि 25 से 28 में बिजली देंगे, बाद में कहेंगे देंगे नहीं देंगे, तो बाद में फिर कहेंगे मजबूरियां बन गई हैं, फिर हालात का रोना रोएंगे। ये अल्लाह जानता है कि क्या होना है। अगर आपने एक स्कीम लॉन्च की थी, आप उसको खत्म कर दिया, उसकी कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन, मैं समझता हूं मेरी नून लीग की नुमाइंदा इधर बैठी हैं, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इसकी एक जस्टिफिकेशन हमें मिले कि ये क्या वजह है कि इतनी एक प्रोग्राम खुद गवर्नमेंट लेके आती है, या तो उसको कहे कि ये हमारी नाअहली थी, इसकी जो सारा मोडस ऑपरेंडाई था, या इसका जो डिजाइन था, या जो हम स्कीम लाए थे ये फेल्ड स्कीम थी, क्या वजह थी कि उसको खत्म कर दिया गया। और आप एक नया जो है वो, मैं इसको ब्लंटली कहूंगा कि नया चूरन जो है वो किसान को खिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान बेवकूफ नहीं है। आखिरी इसमें बात रखूंगा, कसूर में मेरे चेयरमैन आए, गवर्नर साहब उनके साथ थे, हम चटाइयों पे बैठे, मैं खुद गवर्नर साहब के साथ था, चटाइयों पे बैठ के हमने किसानों की बात सुनी। और मैं आपको दावे से यह बात कह सकता हूं कि हमारी असेंबली में बैठे लोगों को वो विजन हासिल नहीं है जो समझबूझ किसान को हासिल है। और हमारी सीएम कहती हैं किसान माफिया है, किसान माफिया है। किसान जो दिन रात एक करके, खून पसीना एक करके हमारा पेट हमारा वो पाल रहा है, उसको अगर हम कहेंगे वो माफिया है, तो ये अक्कासी है उस माइंडसेट की जिसके नतीजे में ये सारी सब्सिडीज ली जा रही हैं। और लीडर्स जो होते हैं उनकी एक लफ्ज भी जो होता है वो उनकी डायरेक्टिव्स, वो उसकी एक हैसियत होती है, और वो कौम को आगाही और कौम को एक डायरेक्शन देता है। तो वो अगर माफिया कहेंगी तो फिर माफिया की तरह जैसे सीसीडी कर रही है, जिस तरीके से वो कतरो गारत कर रही है, तो फिर ये किसानों का, मैं समझूंगा कतरो गारत ही है, ये किसानों के साथ सीसीडी वाला सलूक कर रहे हैं। तो ये, इसको मैं फ्रॉड से ज्यादा कुछ नहीं समझता। जी यास्मीन साहिबा क्या कहेंगी? अदनान साहब ने बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं, और बल्कि इनफैक्ट जो फिगर्स और उन्होंने डिजिट्स बताए हैं, क्या आपकी नजर में ये सही है? सबसे पहले तो मैडम, मैं प्रोग्राम में आने का शुक्रिया बहुत बहुत बुलाने का। और दूसरी बात, मैं अदनान साहब की, मुझे नहीं लगता मैं किसी भी बात से मुत्तफिक हूँ। वो इसलिए कि आप क्रिटिसाइज तो कर रहे हो, आप थोड़ा सा मुझे इतना ब्रीफ कर दो कि आप लोगों ने सिंध में कितना काम किया है। आप अगर पंजाब में काम हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करने की बजाय आप लोग कह रहे हो कि हम लोग किसान को माफिया कह रहे हैं। ये नहीं आप देख रहे कि अगर किसानों का नुकसान माफिया नहीं कहा गया, नहीं कहा, तो मैं अपनी बात से पीछे हट जाता हूँ। ये तो मरियम, आप खुद मीडिया पर्संस हैं, आप हमसे ज्यादा जानती हैं। ये तो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं, अवाम आपको मुझे देख रही है, हम पब्लिक पे आके इस तरह से मिस स्टेटमेंट नहीं कर सकते हैं। मरियम साहिबा जो सीएम है, उन्होंने कहा था जब धरना लेकर किसान निकले थे, लाहौर में आए थे, चौकों चौराहों में गए थे, अपने दुख का इजहार कर रहे थे, अपने आंसू बखेर रहे थे,
तो ये लोग उन्हें माफिया कह रहे थे। ये जी, आप पंजाब से डिनाई नहीं, अगर आप डिनाई करते हैं ये नेट तो पे मैं मौजूद है। अभी निकाल के शो ऑफ कर देता हूँ। नेट पे ये तो आवाम के साथ जाती होगी, अगर हम कहें कि ये डिनाई करें। जी देखिए, आपका मैं आगे ये बात कहना चाह रही हूँ कि आप ना अवान के साथ ज्यादती है ना कुछ है। अभी तो आप जो है टोटल क्रिटिसाइज कर रहे हो पंजाब गवर्नमेंट पे, आप मरियम नवाज साहिबा के ऊपर कर रहे हो, ठीक है ना। आप ये नहीं देख रहे कि किसान कार्ड अगर उन्होंने किसानों को दिए हैं या कुदरती आफात से निपटने के लिए हम लोगों ने कशकोल उठा के किसी से कुछ नहीं मांगा है, अपनी गवर्नमेंट के थ्रू ही हम लोगों ने लोगों को आगे लेके चले हैं, या जो उनके नुकसानात हुए हैं उनको 26 दिन के अंदर अंदर उनको कुछ ना ये कुछ अगर उनका कशकोल की बात दिया आती जा रहा है, ये किसान के जब किसान के रिलीफ देना है तो कशकोल की बात आ जाती है। मैं एक गुजारिश रख दूं, के पास जाना है तो कशकोल नहीं है वो, लेकिन किसान के पेट में एक दाना चला जाएगा तो इनकी जो है वो हुर्मत जो है वो हुर्मत इनकी खराब हो जाती है कि किसान के पेट में जब दाना जाना है, IMF से पैसे लेने हैं तो तब तो कशकोल आखिर है। अच्छा सर जी, आप भी इनके इत्तेहादी है ना, प्लीज अब मैडम को बात कंप्लीट करने दें। अब आप एक और नया सवाल ऐड ऑन हो गया मैडम। जी जी पूछे हैं आप सवाल। सवाल यही ऐड हो गया ना कि आप IMF क्या लेने गए थे, फिर अगर आप लोग कह रहे हैं ना ये सर ने उठाया अभी कशकोल नहीं लेना तो फिर IMF के पास क्यों जाना? बात सुने मैडम, जब 2018 में मियां साहब ने IMF को जब कर्जे वगैरह दे दिए थे, वापस रिटर्न सारा कुछ हो गया था, पाकिस्तान एक स्टेबल पोजीशन पे चल रहा था, तो उसके बाद 2018 के बाद जो है IMF के पास मियां साहब तो नहीं गए थे ना, कौन गया था? इमरान खान साहब गए थे। क्यों गए थे? जब पाकिस्तान से IMF का सिस्टम खत्म हो गया था तो उसको दोबारा क्यों इन किया गया? अब मुझे PTI का कोई बंदा इस चीज का जवाब दे दे कि भाई क्या करने गए थे वहां पे, जब पाकिस्तान को आप लोगों ने कहा जी टोटल डिफॉल्ट हो गया, जब हमें आप लोग दे रहे हो पाकिस्तान तो कह रहे डिफॉल्ट हो गया। अल्लाह का शुक्र है अभी तो इस तरह की कोई चीज नहीं आ रही। अभी आपको अगर पंजाब में काम करना बुरा लग रहा है तो वो बताएं, आप मुझे ये इस चीज का जवाब दें कि आप लोग सिंध में क्या काम कर रहे हो। सिंध तो स्टिल अभी तक उसी तरह उसी इलाके में, मतलब किसी भी जगह चले जाओ ना वहां सफाई का कोई निजाम है, ना वहां कोई सड़कों का निजाम है। यहाँ पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह अब डेवलपमेंट के काम जो स्टार्ट हुए हैं वो हर यूनियन काउंसिल लेवल पे हुए हैं, तो उसके अंदर आप बात करें ना, उसमें मुझे जवाब दें। आप गलत रुख लेके जा रहे हैं, आप बजाय अप्रिशिएट करने के आप उसको जो है ऑपोजिट लेके जा रहे हैं, ये तो बात नहीं ना मुनासिब है आपकी। लेकिन मैडम आप जो मर्जी कहें, सिंध में कोई काम नहीं हो, मगर फिर भी भुट्टो जिंदा है। वो तो भुट्टो फिर जिंदा आप सदाबहार उसको रखें, वो तो उसको तो नहीं हम कुछ कह सकते ना। देखिए वो तो इनका मैं इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। अब अपनी बारी पे करूंगा। जी जी अब अपनी बारी पे आप करेंगे। हम फैसल मलिक साहब आपकी तरफ आते हैं। अब आप न्यूट्रल होके बताएं जी कि क्या मामला चल रहे हैं। मामला तो सिंपली ऐसे चल रहे हैं, ये इन्होंने जो इत्तेहाद बनाया था 13 जमातों का। सर ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो पैकेज अनाउंस किया जी है, मैम। अब इसके मामले में जनाब इमरान साहब ने कह दिया कि ये फिर एक ढकोसला, फिर एक नया आपके सामने आ गया, एक नई स्टोरी सामने आ गई, जबकि मैडम कह रही है कि जी ये किसान कार्ड आ गया है जी, हम बाहर से कर्जा नहीं ले रहे हैं, अब हम बड़ी चीजों पे आ गए हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैडम मुझे इसका साको सबब तो बताने दे। ये जो PDM है, आपको पता है ये 13 जमातों को कोलाइज गवर्नमेंट इन्होंने बनाई, और वो इस PDM का मतलब क्या है, वो सिंपली ये है पैसे दियो मैनू, सिंपली मसला है। अब इनके जो लड़ाइयां हो रही है, उसको कितना मिल रहा है और इसको कितना मिल रहा है, और वो कितना खा गया और ये कितना खा गया। सर 2018 में भी इतनी जमातें थी, 18 में भी इतनी जमातें थी मैडम। वो 18 में तो आपको पता है कि कोलिजन गवर्नमेंट किस तरह बनी। यहाँ पे तो पूरी की पूरा सेटअप ही एक तरफ हो गया। यहाँ पे तो जो उनसे ना इसके ऊपर डिफरेंस ही नहीं है। बहरहाल मैं थोड़ा सा रेटिफाई कर लूं, ये जो माफिया की बात है, ये इमरान साहब सही कह रहे हैं, ये नेट के ऊपर भी मौजूद है। वो स्पीच जो मरीम नवाज शरीफ की थी, उसमें उन्होंने जो है ना बाकायदा तौर पे ये लफ्ज इस्तेमाल किया किसान के लिए। ये तो मैंने भी देखा है मैम, ये इसके ऊपर तो वो करना चाहिए। और दूसरा मैम जो पैकेज दे रहे हैं, ये उनको सब कुछ मिला है, बड़ा पाया है सोशल मीडिया। लोगों ने अपने जो है ना, अपने जो लोग वहां पे सैलाब में लुटे फुटे लोग थे, उन्होंने इतनी व्लॉग्स बनाए, इतने जो है वो रील्स बनाई और सोशल मीडिया पे डाली कि लोग वहां पे सामान लेके जाते थे
वो वापस भेज देते थे कि जनाब ये सामान जो है ना इसके ऊपर तस्वीर नहीं है, ये सामान आगे से आगे नहीं जाएगा। ये यहां तक तो जो है ना इस गवर्नमेंट ने किया है। अब ये गवर्नमेंट जो है ना वो पैकेज अनाउंस कर रही है। मैं वो पैकेज जो है वो ऑन द अदर हैंड देख लें, जो गंदम स्कैंडल जो बदनान साहब बता रहे हैं उसके पीछे क्या निकला जो हर एक को पता है, लेकिन ऑन एयर मुश्किल से ही हो रहा है, जिसके पर नैब तहकीकात कर रही है। वो ये है कि जब गंदम में को वो खरीदने के लिए इन्होंने रिफ्यूज कर लिया, हालांकि 3800 रुपीज पर मंथ जो इनका रेट था, जो और उन्होंने खरीदी नहीं और गंदम 2100 रुपए पे आ गई। पंजाब बैंक से लोन इशू होता है 50 अरब रुपए का, और वो लोन जो उनसे है उसकी मियाद होती है 6 माह, और 21 और 22 के ऊपर वो सारी गंदम खरीदी गई और वो बकायदा स्टॉक है डिफरेंट जो उनसे है ना वो जगहों के ऊपर, वो गवर्नमेंट के अपने गोदामों में। और फिर मैम वो उन्होंने बेचनी है 42 के ऊपर, यानी कि 50 को जो उनसे है ना 6 महीने में 50 अरब को डबल करना है, उन्होंने 100 अरब बनाना है। ये बकायदा गवर्नमेंट ऑफ बैंक ऑफ पंजाब से ये एग्रीमेंट हुआ है और वहां से ये पैसा जो है ना डिस्बर्स हुआ है। तो इसके पर नैब तहकीक कर रही है, इसके पर नैब बकायदा वहां पे मैटर ये चल रहा है। तो मैडम दूसरी तरफ ये अगर पैकेज दे रहे हैं, ये नया जो उन्होंने पैकेज अनाउंस किया है, इसके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी बात निकल आएगी। इनकी हर बात के पीछे कुछ ना कुछ जो है ना करप्शन का ही एलिमेंट होता है, हर बात के पीछे। ये अभी आईएमएफ ने भी गंदम की पॉलिसी के ऊपर एतराज कर दिया है, जो फौरन से उन्होंने उसे सॉर्ट आउट भी कर दिया है। जी मैम, ये गंदम की पॉलिसी जो आप गंदम ले लें, उसके बाद जो उनसे ना आप सर्कुलर डेट का मामला ले लें, उसके बाद जो उनसे ना पेट्रोल लावी ले लें, उसके बाद जो है जो मामला इस वक्त पाकिस्तान के जो करंट अफेयर्स हैं उसके जितने इश्यूज हैं उसके ऊपर आईएमएफ जो उनसे ना इनको निगेट कर रही है, इनको जो उनसे ना गलत कह रही है और बार बार इनको करेक्ट करने के अपने आप को वो इंडिया दे रही है। इसके बावजूद भी जो है ना वो कर्ज दे रही है कि ताकि ये डिफॉल्ट ना हो सके, पाकिस्तान स्टेबल रहे। आप ये देखें कि ये 3 साल पहले जो कर्जे थे 48 अरब रुपया, ठीक है ना, 48 अरब डॉलर्स, अब ये कर्जे 93 अरब डॉलर्स के हो गए हैं। यानी कि 3 साल में जितना पाकिस्तान ने पूरे टेन्योर में पिछला कर्जा लिया था उससे डबल कर दिया उन्होंने, उतना ही कर्जा उन्होंने ये 3 सालों में लिया है। और मैम फिर अगर ये कर्ज पे मुल्क चलाना है और जो पाकिस्तान में जो कमाई होनी है उन्होंने वो खुद खा जानी है, तो फिर पाकिस्तान में डिफॉल्ट तो होना ही है। जी इदनान साहब, आप बताएं अब कि ये जो आईएमएफ ने गंदम पॉलिसी के ऊपर एतराज उठाया था और उसे फौरन से उसे सॉर्ट आउट कर दिया गया, ये भी किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है? देखिए, जो गंदम के रिलेटेड एतराज की बात है, पहले तो इसको समझने के लिए हमें पंजाब गवर्नमेंट ने जो वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2025 पब्लिश की है, मैं चाहूंगा मेरी जो कोलीग हैं वो इस पे आगाह करें हमें कि वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2025 में इन्होंने ये काम किया है कि एक तो शुरू से लेकर वीट की स्पोर्ट प्राइस अनाउंस की जाती थी। वो स्पोर्ट प्राइस किसान को उसकी गंदम का जो उसका रेट बनता है, जो मिलना चाहिए असूलन, वो रेट को इंश्योर करने के लिए और माफिया का रास्ता रोकने के लिए यह प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाई जाती है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने यह काम किया कि इस पॉलिसी के तहत सबसे पहले उन्होंने अलाउ किया कि कोई भी इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट सोसाइटी या जो मिले हैं वो प्रोक्योर कर सकती हैं वीट को। जबकि 24 में भी इन्हीं की गवर्नमेंट थी, तब इन्होंने ये तमाम प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो या कॉरपोरेशंस हो उनको रोका हुआ था कि वो खरीदारी नहीं कर सकती, सिर्फ हुकूमत खरीदारी करेगी। अब हुआ ये है कि सपोर्ट प्राइस अनाउंस नहीं की, माफिया ने किसान को उसके गला दबोच कर अपनी मर्जी की रेट के मुताबिक गंदम को खरीदा है। खरीदने के बाद अब मैं माजरत चाहूंगा, मेरे दोस्त पीटीआई को कर रहे हैं, आप जरा जाके केपी की भी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी चेक कर लें
अगर वो कॉपी पेस्ट ना हो, अगर सच बात करो तो आपको पीटीआई का लेबल लग जाता है। मैं क्या बात हुई इमरान साहब? आई एम गिविंग यू अ चांस। नो, यू आर नॉट ऑन द राइट आप चांस। इंटरप्ट ना करें ना, आप अपनी बारी में बात करें। आपका राइट है आप इंटरप्ट अपनी करने का। बारी में बात आपका करें। राइट है इंटरप्ट अब करने आपके का। पास जवाब नहीं होगा तो आपने बोल लें, लेकिन मैं जानता हूं मेरी बात का जवाब नहीं होगा इनके पास। आप पहले से जूम करके बैठे हुए हैं। आप इंटरप्ट कर लें, लेकिन आप अगर सवाल करें तो बात है। आप जवाब दे दें, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। मेरी बारी को छोड़ो, आप जवाब दे दें इस बात में का। सवाल नहीं, करना नहीं, चाहिए। क्या केपी ने स्पोर्ट प्राइस अनाउंस की? क्या केपी ने ये चीज रखी? क्या केपी में गंदम बिल्कुल नापैद है? वहां पे पैदा नहीं होती है? वहां पे प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों वहां पे स्पोर्ट प्राइस नहीं अनाउंस की गई? आप इधर पंजाब को तो रगड़ा लगाना चाहते हैं, लेकिन केपी के ऊपर सिलेक्टिव जस्टिस करना चाहते हैं। ये सिलेक्टिवनेस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इंसाफ के तराजू के मुताबिक हमें चलना चाहिए। गुजारिश ये है कि वो जो वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी थी उसमें ये तमाम इन्वेस्टर्स को फायदा दिया गया। किसान को स्पोर्ट प्राइस पे गंदम नहीं बेच सका, उन्होंने अपनी मर्जी की प्राइस पे खरीदी। खरीदने के बाद आज की प्राइस क्या है? 3800 रुपया। 2200 पे वो खरीद रहा है, 3800 पे वो अब वही गंदम जो इन मिलों ने और इन लोगों ने इन्वेस्टर्स ने खरीदी है 3800 रुपए के हिसाब से वो हुकूमत को बेचेंगे। आप इसमें से प्रॉफिट रेशो निकाल लें। इस पाकिस्तान में इससे बड़ा, इससे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो क्या सकती है इन माफिया के लिए कि 2200 की गंदम ली, 2 माह बाद 3800 में बेच दी। इससे ज्यादा प्रॉफिट क्या मिलेगा? तो मैं समझता हूं कि इस तरह की हरकतें जो हैं इनको रोकना चाहिए। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया था जब ये पॉलिसी अनाउंस हुई थी। आज भी हम कहेंगे ये अब अवाम के सामने है कि हमारी बातें बिल्कुल सही, और हमने हमेशा कोशिश की है हुकूमत को जो पॉजिटिव फीडबैक हम दे सकते हैं, एडवाइसेस दे सकते हैं, रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, वो हम दे। इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। हम इनका हाथ नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हम हाथ क्या, हम तो जुबान चलाते हैं तो ये हमारी उंगलियां तोड़ने को जाते हैं। तो ये हम इनका हाथ कैसे रोक सकते हैं? ये इनकी मर्जी है, उल्टी गंगा बह रही है। फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल। आप पीटीआई की बात करें तो पीटीआई के पास जो है, सीएम के पास अडियाला, और अडियाला से जो रास्ता निकलता है वही रास्ता है। अवाम की फलाह बहबूद का रास्ता तो इनकी नजर में कोई मायने ही नहीं रखता है। ये समझ, हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने शहादतें दी हैं, लेकिन हमने कभी भी अवाम की वेलफेयर का रास्ता नहीं रोका था। हमने भी जिन रास्तों पे ये सवार हैं, हम भी इन मामलात से गुजर के इधर आए हैं। हमने सारी कुर्बानियां दी हैं। मैं आखिरी बात करूंगा, ये पीटीआई आज रो रही है, इनकी कुर्बानी की जो हद है वहां से हमारी कुर्बानी का आगाज होता है पीपल्स पार्टी का। इनकी हद जेल है तो हमारी तो कुर्बानी का आगाज जेल होता है और इख्तिताम हमारी शहादत पे होता है। हमने शहादतें दी हैं, हमारे लीडर्स ने दी हैं, हमारे कारकुनान ने दी हैं। इसी लाहौर शहर में 18 लोगों को फांसी लगाया गया था, तख्तादार के ऊपर लिटाया गया, टांगा गया था। तो ये हमारी कुर्बानियां हैं और ये रोना रोते हैं। इनको मैडम ये जलसा नहीं है, खुदा के लिए नहीं आती है, यास्मीन अल्लाह के रास्ते ही नजर आते हैं। सर आपका मौका आ गया। अब मैम यास्मीन साहिबा आप बताएं कि ये गंदम के साथ क्या खेल खेला जा रहा है? सर ने तो बता दिया है कि सारी चीजें जिस तरह से बिकी हैं, किस तरह से खरीदी गई हैं, क्या ये दुरुस्त है? मैडम देखिए, जो गंदम की आप बात कर रहे हो, अब जैसे एक कुदरती आफात जो हैं उनके साथ लड़ा तो नहीं जा सकता, ठीक है। अगर उसके अंदर आके नुकसानात हुए हैं, जाहिर बात है उसमें फर्जी तौर पर गंदम की फसल काट ली गई, बेच ली गई। मैडम को प्लीज अपना मौका बयान करने दें। जी अदनान साहब तो मुझे लगता है आज वो घर से तैयार करके आए हैं कि जी वो नूर नहीं, घर से लड़ गए हैं। मेरा आवाम की लड़ाई, घर से लड़ गए, गरीब आवाम काउंट कर सकते नहीं है। हम आवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग हैं सर, आपके तंजो मजाक से, इस तरह से हम झुकने वाले में से नहीं है। सर जी आपकी आपके मजाक कुछ करके तो आप जवाब दे देंगे। जवाब हो गया इनका।
इजाजत अब ये केपी की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है वो काइंडली सामने रखिए। सर ये प्लीज Thank you. अब मैडम को अपना मौकफ बयान करने थे। आपने सवाल उठाए तो अब जवाब भी तो लेना, अब जवाब सुनने की भी हिम्मत करें ना आप मैडम। नहीं, वो हिम्मत कोई नहीं है इनमें। नहीं सर प्लीज अब अपने टाइम पे मैडम। सर मैडम देखें, थोड़ा इस चीज को देखें कि आप पंजाब के ऊपर बार बार जो है गोलाबारी कर रहे हैं। आप दूसरे सूबों में भी तो देखें कि आपने क्या गंदम की कीमतों के ऊपर कोई आप लोगों ने कुछ किया है। इसके अलावा आप बताएं, आप आज कह रहे हैं मैं अवाम की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो अवाम के लिए आप कुछ एक ही काम बता दें कि आपने किया है। आप वो तो कुछ कर नहीं सकते, आप जस्ट क्रिटिसाइज पे मैडम फिर आप उनसे पूछ रही है, फिर वो आपको जवाब देंगे। आप पहले अपनी उसका तो जवाब दे दें, अब वो फिर दोबारा से आप उनको कह रही हैं। गंदम का जो आप पूछ रही हैं, गंदम का देखें, उन्होंने जब एक कीमत जो है 2100 रुपए पे उन्होंने उसको स्टील कर दिया था और लोगों को इस चीज के ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए भी डिफरेंट किस्म के जो है इन्होंने बनाई थी कि जिसमें आपके जो है रेट ज्यादा नहीं कर सकते हो या कुछ इस चीज के ऊपर भी इंप्लीमेंट होता रहा है। इवन के जो 10 किलो या 1 मन का जो है उन्होंने जो भी कीमत का तयन किया गया था वो उस चीज के ऊपर जो है उन्होंने सख्ती से कार्रवाइयां भी की हैं। अगर जिन्होंने एक्स्ट्रा प्राइसेस लिए उनको पकड़ा भी गया है। ये चीजें इन लोगों को नजर नहीं आ रही हैं। ये लोग जस्ट ये कह रहे हैं कि जी इतने में गंदम खरीदी और इतने में इनको प्रॉफिट हुआ और इतने में लॉस हुआ और इन्होंने अपने घर में लेके जानी है। अभी जो गवर्नमेंट को अगर कोई भी पॉलिसी निकालते हो या कुछ करते हो तो क्या वो कहीं प्रॉफिट से आ रहे हैं या कहां से आ रहे हो? पंजाब की अवाम का पैसा पंजाब की अवाम को ही दिया जा रहा है ना। अगर कोई फंड दे रहे हैं या उनके लिए कोई प्रोग्राम्स हम लोग बना रहे हैं तो वो किसके लिए कर रहे हैं? अवाम के लिए कर रहे हैं। आप मुझे छोटा सा एक चीज का जवाब दे दें, आपने अवाम के लिए क्या किया? मैं बात खत्म कर दूंगी इधर। जी फैसल मलिक साहब आप बताएं, आप पे भी बहुत सारे एतराजात उठ गए कि जी मैडम, वहां गंदम नहीं उग रही, क्या मामलात है? जी मैडम, मैं मेहरबानी आपकी, अगर आपने इजाजत दे दी है लेकिन आपकी इजाजत छीन ली गई है। नहीं अब आप सर अब आप यहाँ पे छीना जब जवाब छीना जब अब आप जवाब दें। मैडम प्लीज बात सुन लीजिए। बड़ी सिंपल सी बात है मैडम। वो जो मुनाफिकत की इंतहा की स्टेज होती है ना, वो ये होती है कि खालिक को भी सजदे और अबलीस से भी यारियां, ठीक है, हुसैन से भी दोस्ती और यजीद को भी सलाम। मैडम ये है इनका काम, ठीक है। ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में और उसी नून लीग को जो सपोर्ट करके बैठे हुए हैं और फिर पब्लिक के आगे आके जो है ना सच्चे बनते हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की बात कर रहे हैं, सिंध में प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हुई, हालांकि ये जो गंदम है 60% जो है ना पंजाब में पैदा होती है, ठीक है। 35% जो है ना गंदम वो सिंध में पैदा होती है। बकाया जो पहाड़ी इलाके हैं और बलोचिस्तान है, वो तकरीबन बैरन लैंड है कराकरम रेंजेस का, वहां पे गंदम तकरीबन नापैद होती है। ये बताएं कि इन्होंने सिंध की गवर्नमेंट में जोन से ना क्या जोन सा रेट दिया, उन्होंने कितनी खरीदारी की। इनके तो जोन से है ना वो गोदाम, वहां पे तो चूहे खा जाते हैं सारी गंदम। या बकायदा इसका जो है ना नाब के अंदर केस चला। इनके तो जो है ना वो जो असेंबली मेंबर्स है, स्पीकर है, ये जो भी इनके घरों के अंदर रेड होती है तो इनको तय खानों से जो है ना वो ब्रीफ केस निकलते हैं सोने की स्ट्रफियों के, वहां से ब्रीफ केस निकलते हैं डॉलरों के, वहां से ब्रीफ केस निकलते हैं गोल्ड ऑर्नामेंट्स के। मैडम ये क्या बातें कर रहे हैं? ऊपर से जो है ना क्रिटिसाइज करते हैं अपने ही कुलाइड गवर्नमेंट को, अपनी ही जो है ना वो जिन कंधों के ऊपर ये करप्शन हो रही है, इस गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट कर रही है, वो कंधे तो इन्हीं के हैं। अगर ये जो है इतना ही नाला है इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर, तो क्यों नहीं अपना गवर्नर राज लाते लगाते चारों सूबों में? क्यों नहीं फायदा करते? क्यों नहीं फर्क करते? ये पंजाब की एक मिनट आपको बड़ा शौक है, आपको बड़ा शौक है कि जो है गवर्नर राज लगे। व्हाई नॉट? क्या आप अवाम की फलाह के लिए जो है पंजाब में गवर्नर राज लगाए हैं? बड़ी बयान करते थे आप जो है ना जी हम लगा देंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। आपका मसला ये है कि यारी जो उनसे है ना वो और हुसैन से भी है पर अबलीस का भी सलामे है, ठीक है। वो तो मैडम इनका जवाब है। और रही बात मैडम का जो है ना, मैडम ने जो सवाल किया, ये प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है जो उन्होंने बयान की है, तो आप अपनी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बता दें। आप जो है ना हमारा आप इनसे नहीं हूं 2018 से लेकर मिस्टर
बात पूछे आप जो से ना सवाल, अच्छा सवाल गंदम तुम्हारा हक है, सवाल गंदम तुम्हारा हक है कि तुम मेरे पे जो सा इल्जाम लगाओ और मेरे इंटरव्यू करो, हम जो सा तुम्हारे में इंटरव्यू ना करें। वाह अजीब। तो तुम लोगों का तमाशा मसला तो यही है ना कि इसमें पीपल्स पार्टी ने लोगों को बेवकूफ बनाने का जो है ना ताज उठा रखा है। जो अगर ये बातें करते हैं कि जनाब ये जो है ना वो हमारी तो सियासत ही शुरू होती है लाशों के ऊपर, तो मैडम इन्होंने इनकी गवर्नमेंट रही, इतना ट्रिलियन रहा, अभी भी सदर जो इंसान पीपल्स पार्टी का उसी वो मोहतरमा बेनजीर शहीद का जो इंसान हस्बैंड है, आज तक तो इन्होंने अपनी जो है ना वो लीडर का वो सॉल्व भी नहीं कर सके। मर्डर का केस है, ठीक है ना, किनको उसने मारा, लियाकत बाल का मैटर भी सॉल्व नहीं कर सके। ये तो हालत है इनकी। क्यों नहीं सॉल्व करना चाह रहे? क्योंकि इनके अपने अल्टीरियर मोटिव्स हैं। और दूसरा मैडम ये है कि ये प्रोक्योरमेंट पूछते हैं, वहां आप नेट के ऊपर जाकर सर्च कर लें, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बकायदा गंडापुर ने अनाउंस की, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना फेडरल ने वफाक ने फंड रिलीज नहीं किए, अभी तक फंड जो है ना ये कानूनी और भाई आप जो है ना बात है, आप पर्सनल होते हैं, आप जो है ना अच्छा आपका हक है कि आप जो है ना आप जो है ना इंटरव्यू करें। और भाई अपनी बारी पे बात करो, आप अपनी बारी पे बात करें, सब्जेक्ट है, आप अपनी बारी पे बात सब्जेक्ट भाई आप अपनी बारी पे बात करें, आप अपनी बारी पे बात करें। हाँ जी फैसल साहब, आप अपना मौका बयान कर लें सारा, फिर बाद में आपको टाइम दिया जाएगा जी। मैडम जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उन्होंने अनाउंस की, वफाक ने आज तक अभी तक किसी भी जो है ना वो जो डिपार्टमेंट के जो है ना फंड्स रिलीज नहीं किए, ठीक है ना। गंडापुर के जो के उसके ऊपर इल्जाम भी था, कोलाइड था इनके साथ, उसके बावजूद भी उन्होंने फंड्स उसको रिलीज किए। तो इसको क्या करने हैं जो नई रिजीम आई है केपी के अंदर, ठीक है मैम। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि यहाँ पे जिनसे साथ शीरो शक्कर होकर इन्होंने गवर्नमेंट बनाई और गवर्नमेंट दी जिन लोगों को, उनके ऊपर जो है ना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो भाई आप जो उनसे ना असेंबली से वॉकआउट कर जाए, अलहदा हो जाए, और आप जो है ना ये गवर्नमेंट बैठ जाएगी, नहीं कर सकेगी। इसमें कौन सी ऐसी बात है? मसला सिर्फ ये है इनका जो है ना आपस में बंदर बांट का जो है ना वो प्रॉब्लम पड़ा हुआ है कि वो ज्यादा ले गया, मैनू वो चोर होते हैं ना मिलके जो है ना चोरी करते हैं, वो किसी को ऐसा कम मिल जाए वो चोर आपस में लड़ पड़ते हैं। एक जो है ना वो कह रहा है मुझे ऐसा कम मिला है, वो बोलना शुरू कर देता है, दूसरों को गंदा करना शुरू कर देता है। दूसरा चोर कहता है मुझे कम मिला है, वो जो है ना वो दूसरों को नंगा करना शुरू कर देता है। मैडम ये गेम हो रही है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स फलाह का नाम है। पॉलिटिक्स जो है ना अवाम का नाम है, अवाम की बेहतरी का नाम है, इज्तिमाई फलाह का नाम है। मुझे यह बताइए इसमें कौन सी इज्तिमाई थी? आपने तो 8 फरवरी का जो है ना मैंडेटेड माना ही नहीं, 17 सीटों वालों को आपने गवर्नमेंट दे दी, आपके कंधों पे दी गई, इनके जो है ना वो अलायंस के ऊपर दी गई। और अब बात करते हैं ये करप्शन की, ये सब इन्वॉल्व है मैम ये करप्शन के अंदर। जी ठीक हो गया फैसल साहब। अदनान साहब, अब मेरा सवाल भी एक है कि सलमान अकरम साहब जिन लोगों का नाम देंगे उनको मिलवाया जाएगा बानिए पीटीआई से, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म आ गया, फिर उसके बावजूद भी इख्तिलाफात चल रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जब से पीटीआई जो है उसको एक सहारा मिला जनरल शुजा पाशा का, फिर फैज हमीद का, फिर जनरल बाजवा का, ये तमाम सहारों के बावजूद जो है हमने देखा पीटीआई हमेशा से इंतशार का, लड़ाई झगड़ों का, यहाँ पर स्टेज पे आने ना आने की लड़ाइयां हैं। ये लोग क्या आप अवाम का खैर ख्वाही सोचेंगे? जिनको फोटो सेशन से ही जिसकी फोटो नहीं बनती है वो क़यादत के साथ लड़ाई शुरू कर देता है। लाहौर में मैं गुजारिश कर, लाहौर में सलमान अकरम राजा जो इनके जनरल सेक्रेटरी हैं वो आगे, तो लाहौर की तमाम तंजीम, पंजाब की तंजीम ने बखेड़ा खड़ा कर दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी पिक्चर नहीं, ये पिक्चर नहीं बनी। इस चीज की लड़ाइयां, ये इंतशार, क्या इस तरह की सियासी जमात जिसमें कोई नजम, जिसमें कोई डिसिप्लिन नाम की तंजीम नहीं है, बात नहीं है, क्या वो अवाम की बात करेगी? अब ये मेन मुलाकात की देखिए, हम मुझे मेरे भाई ने बहुत इल्जामात लगाए पीपल्स पार्टी पे
हमें ख्याल रखना चाहिए। वो आपकी वजह से लगा। पीपल्स पार्टी जो है इस मुल्क में जमहूरियत की वापसी का आगाज करने वाली जमात है, क्योंकि हमारे मुल्क में जब जमहूरियत खत्म हो गई थी अयूब के बाद में, और ये वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात थी जिसने हके वोट दिया था आवाम को। और ये हके वोट मैं बताता चलूं, ये जुल्फकार अली भुट्टो का दिया हुआ आवाम को तोहफा है, जिस इससे पहले बेसिक डेमोक्रेसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन में 56 और 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हर शख्स को वोट डालने का इख्तियार नहीं दिया गया था। तो मैं गुजारिश करूं कि जो तो मुलाकात की बात है, अपने चेयरमैन से मिलना, बानी चेयरमैन से मिलना, तो इस बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने इस इलेक्शन में ही जो 2024 में हुआ उसमें अनाउंस किया था कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरेशन में आती है तो वेरी फर्स्ट ऑर्डर विच द चेयरमैन वुड अनाउंस is going to be the release of all political prisoners including इमरान खान। ये ऑन पब्लिक हमारी स्टेटमेंट चेयरमैन साहब की मौजूद है। हम इसी अफकार के तहत पॉलिटिक्स करते हैं, हम लड़ाई झगड़े दुश्मनी की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, इल्जाम तराशी की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। अगर मैं आज बैठकर इधर नून लीग पे क्रिटिसाइज कर रहा हूं, इसके पीछे 1.5 साल की एक पूरी तारीख चली आ रही है कि 1.5 साल में हमारी कितनी इंगेजमेंट्स हुई, कितनी प्रपोजल्स आई, और किसी भी प्रपोजल के ऊपर कान नहीं धरा गया। जब हमने थोड़ा सा सैलाब ज़दगान के लिए बात की तो हमारी उंगलियां तोड़ने को आ गए ये लोग। तो आज हम अगर बात कर रहे हैं, हमें हमारे जो कोलीग नून लीग के हैं, हम इनका हिस्सा नहीं, हम इसकी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, हम पार्लिमानी सियासत में इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वोट आउट कर रहे हैं पार्लिमानी निजाम को आगे चलाने के लिए। हम एग्जेक्टिव का हिस्सा नहीं है। 3 सतून है रियासत के, मैं वहां पे ही आने लगा हूं जी। देखिए इस रियासत के 3 सतून हैं, एक जुडिशरी है, एक एग्जेक्टिव है और एक पार्लिमान है। हम पार्लिमान में तो पार्टनर जरूर हैं, लेकिन हम एग्जेक्टिव में पार्टनर नहीं हैं इनके साथ। एग्जेक्टिव यानी हुकूमत जो होती है, तमाम वजारतें होती हैं, तमाम अदारे होते हैं, वो एक्सक्लूसिवली अंडर द कंट्रोल ऑफ PMLN है। लिहाजा हमें ये ताना देना ये सरासर ज्यादती है। हम पार्लिमानी निजाम के साथ खड़े हैं, हम हुकूमत के साथ नहीं खड़े हैं। ये मैं बताता चलूं, हमने हुकूमत से कोई मुराद नहीं ली है। हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं सदर साहब, तो सदर साहब को प्राइम मिनिस्टर ने सिलेक्ट करके ऑफिस में नहीं बिठाया, वो कोई उनके DC नहीं लगे हुए। पार्लिमान ने उनको वोट दे के इलेक्ट करके प्रेसिडेंट बनाया है, और आगे जो गवर्नर हैं वो प्रेसिडेंट का स्वाबदीद होता है। प्रेसिडेंट ने स्वाबदीदी आपने वज़ीर-ए-आज़म साहब को वोट का हिस्सा नहीं है, ये बेजा क्रिटिसिज्म है। हम सिर्फ और सिर्फ पार्लिमानी निजाम के साथ ये जो गवर्नर आज की बात कर रहे हैं, मैं तो फिर इस पे यही कहूंगा कि कहां आप जमहूरियत का सफर लेके, झंडा लेके एब्सोल्युटली नोट और एब्सोल्युटली यस और ये सारी चीजों के नारे लगाकर आज गवर्नर राज पे आके रुक गए हैं कि गवर्नर राज पीपल्स पार्टी क्यों नहीं लगाती। भाई हम बाबा नहीं लगाएंगे, हम इस जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। और सबसे पहला बयान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन ने, यानी चेयरमैन और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया था, वो ये था कि हमने PTI को ऑफर किया था, आप आए, हुकूमत बनाएं, पार्लिमानी निजाम में रहकर हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इनका वही रविश है कि आपने कभी भी फहम से सियासत को हम समझे तो सियासत तो अक्लमंदी का नाम है, सियासत निकालने का नाम है, अरबी जुबान का है, जिसका मतलब ही ये है। तो ये नहीं, हमने तो इनको कहा था, PTI को कहा था कि आप आए हुकूमत बनाएं, इन्होंने हुकूमत नहीं बनाई। तो क्या मैं आप अकेला कैसे ब्रेक ले लें, आप पानी शानी पिए, मैडम से सवाल कर लेते हैं। यास्मीन साहिबा, आप ये बताएं कि बानी PTI से जबकि अदालत के भी काम आ गए हैं, आप क्योंकि इस वक्त हुकूमत में हैं, तो बताएं कि क्यों नहीं मुलाकात करवाई जा रही, क्या खदशात? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हुकूमत का बानी PTI से क्या ताल्लुक है।
बानी पीटीआई के साथ अगर कोई मुलाकात का सिस्टम है या कोई भी उनकी रिक्वायरमेंट है तो आप अदालत जाए ना, अदालतें बैठी हुई हैं, उसमें आप अदालत हाई कोर्ट ने कह दिया है कि मुलाकात करवाएं तो जी। करें ना जाके मुलाकात। उनको किसने रोका है, मुझे ये बताए ना, उनको रोका किसने है? देखें जब गंडापुर साहब जब है वो अडाला जेल कहाँ पर है मैडम? पिंडी में। पिंडी पिंडी पंजाब में नहीं है? हाँ तो पंजाब में है ना, तो पंजाब गवर्नमेंट ने रोका तो नहीं ना ऑर्डर। जेलर आपका मुलाजिम नहीं है? हाँ नहीं, जेलर नहीं, कोर्ट के ऑर्डर को कोई नहीं खत्म कर सकता। देखे जी, ये तो फिर वही बात आ गई जब मियां साहब और मरियम साहिबा को पकड़ा गया था तो जी क्या उसका नाम है? नहीं, ये बात आप गलत कर रहे हैं ना। नहीं, मुलाजिम क्या, वो मुलाजमत वो गवर्नमेंट का मुलाजिम है ना। मैडम आप बात को गलत साइड पे लेके जा रहे हो, आप लोग फिर बात वहीं पे लेके आ रहे हो कि हमारी गवर्नमेंट नहीं रोका। हमारी गवर्नमेंट जो ऑर्डर है कोर्ट के उनको कैसे डिनाई कर सकती है? आप जाएं, हिम्मत करें, जाएं। आपका तो धरना शुरू जो है वो इमरान खान से शुरू होता है, डयाला पे खत्म होता है। जाए ना सर जी, वही आप बात। मैडम ये कोर्ट ऑर्डर के साथ हिम्मत का क्या ताल्लुक है? सर जी जाए, फिर हमारे पे इल्जाम ना लगाएं, आप अपना काम करें। मैडम जी चले आप बात कंप्लीट कर ले फिर आप। सर जी साहब अब आप बताएं कि ये जो मामला है ये कहाँ पे जा रहे हैं? और वो उनके वकील साहब बल्कि ये भी कह रहे हैं कि हम जो लिस्ट देते हैं उसमें अपने कुछ लोग ये ऐड ऑन कर लेते हैं या कोई और नाम बाहर से डाल दिए जाते हैं और उनसे मुलाकात करवा दी जाती है। ये कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है? जी मैडम पहले तो आप गवाह हैं इस बात की कि अदनान साहब बोल रहे हैं, मैं बीच में नहीं बोला, इसलिए रिक्वेस्ट है नहीं, अदनान साहब आप वो नहीं बोलेंगे। कर लिए अब मैं नहीं बोलूंगा तो वो नहीं बोलेंगे, ठीक है? मामले के पानी पिया नहीं तो मेरा बेईमानी होगी, तो नहीं करनी है। जी जी बिल्कुल। मैडम बड़ी सिंपल सी आप बात, करें जी, खुल के बात करें। चलो मेहरबानी इमरान साहब को रेस्ट पे भेज फिर इंटरव्यू कर देता जाएगा। अब बाहर नहीं है तो बस पार्टी बाहर नहीं आती, हर जगह तो टांग अड़ा दी। चलिए सर अब आप बताएं। मैडम ये बड़ी सिंपल सी बात है, जो पहले अदनान साहब ने बातें की है ना जो सारी कि हम नहीं है इनके साथ। मैडम ये जो शुरू में इलेक्शन हुए हैं और ये गवर्नमेंट बनी है, उस वक्त कितनी सीटें इनकी थी और कितनी नून लीग की थी? दोनों मिलकर ही तो गवर्नमेंट उन्होंने बनाई है। एडमिनिस्ट्रेशन हेड कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बेशक प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, बेशक वजीर आला के पास होती है, लेकिन डिपार्टमेंटल कस्टोडियन, डिपार्टमेंटल हेड कौन होता है? वो आपका गवर्नर होता है जो वफाक का नुमाइंदा होता है। मैडम ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या गवर्नर जो है ना वो सर्कुलर जारी नहीं करता डिपार्टमेंट्स को? बथेरे सर्कुलर डिपार्टमेंट्स में आए होते हैं। ये तो अजीब बात है। कभी वही ना जी, खाने को सजदे भी और अबलीस से जारी भी। और दूसरी बात मैडम, जो हमारी मोहतरम जो हमारी सिस्टर है, इन्होंने जो बात की है इसके ऊपर डयाला मुलाकात के ऊपर, मैडम ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, राइट टुगेदर एंड फैमिली, ये राइट है, फंडामेंटल राइट है। और इस बात फंडामेंटल राइट, जब जरदारी साहब जेल में थे उस वक्त भी जो है ना अलाउ हुआ था कि उनकी वाइफ जो मुहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हैं वो जाके जेल में मिल सकती है। उस वक्त जो कॉलोनियलिज्म वो दौर था उसका इतना शदीद, वो हाइब्रिड मार्शल तब भी था, तब भी हाइब्रिड मार्शल ही था। ये को नई टर्म नहीं है ख्वाजा आजम ने दी कि वो यासफों को मुल्क में मार्शल हाइब्रिड लगा हुआ है, तो वह तब भी था, तब भी वो जोश में जाती थी। इनकी तो नून लीग के तो जी भी जो उनसी है ना वो मंतक है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। एक जो है ना वो पार्टी का चेयरमैन वो इलेक्ट हुआ है, वो वहां पे वजीर आला, और पार्टी के जो चेयरमैन है जो जिस तरह भी, उससे मुलाकात करनी है। आपको मुलाकात कराने में क्या आ रहा है, क्या मसला है, क्यों रोक रहे हैं आप? आपका मुलाजिम है अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट, आपका मुलाजिम है, ठीक है ना? आप एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, आपके पास अथॉरिटी है, और आप एक मैडम जस्ट स्ट्रोक ऑफ ए पेन, आप एक मिनट के एक सेकंड से पहले आप जो अडयाला जेल के जो जेलर है उसको फारिग कर सकते हैं, उसको नौकरी से हटा सकते हैं, उसको आप डायरेक्शन दे सकते हैं। इवन के पीपल्स पार्टी थ्रू गवर्नर जो उनसे है ना वो भी डायरेक्शन उसको दे सकती है। ये तो मैडम अजीब बात है कि जी जाके मिलने, खुद वो मिलने वहां पे जो है ना जाके गेट के ऊपर खड़े होते हैं वजीर आला केपी के, ना वो वजीर आला है केपी के का एक सूबे का, ठीक है? आप उससे मिलने से किस तरह रोक सकते हैं?
और फिर आप कहते हैं कि जी कोर्ट ऑर्डर आपने ले लिया तो हिम्मत है जाके मिले। मैडम ये कोर्ट ऑर्डर के साथ हिम्मत का वर्ड नहीं होता, ठीक है। ये 190 कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा साफ लिखा है कि एवरी जो है ना इंस्टीट्यूशन शुड कम इन द एड ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो मैडम ये तो पाबंद है, अगर ये इन्होंने अदालतों के लिए डर किस चीज का है फिर, मुझे समझ नहीं आती इस बात की। मैडम डर नहीं है, वो डर इनको है ना कि इन्होंने मलवाना नहीं है। वो मलवा देंगे तो पता नहीं वो इमरान कबीना बन जाएगी, बंदा से क्या कर देगा वो बंदा। अब ये देखे कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट दिखाई जा रही है इसराइल की, नेतन्याहू दिखाया जा रहा है, बकायदा स्पीच ट्रम्प की दिखाई जा रही है जो उसने वहां पे इसराइल की पार्लियामेंट में किया, ठीक है ना। वो इतना सारा कुछ दिखाया जा रहा है, और जो पाकिस्तान के अपने इश्यूज हैं और जो पाकिस्तान के अपने मामलात हैं उनको दिखाना जो है ना वो मना है। क्या प्रोटेस्ट करना पॉलिटिकल पार्टी का राइट नहीं है? क्या जमहूरियत में प्रोटेस्ट नहीं होता? क्या एहतजाज नहीं होता? इस मगर सर एक और बात यह है कि बानी पीटीआई अपनी सास के इंतकाल पर तो ट्वीट करते हैं, मगर गजा के मामले में कोई ट्वीट नहीं आया। मैडम गजा के मामले में बथेरे उनके जो से है ना वो बयान मौजूद हैं, मैं आपको सोशल मीडिया पे भी दिखा सकता हूँ, इंटरनेट पे भी दिखा सकता हूँ कि बकायदा तो जो है ना जो अपने वक्त में थे उस वक्त उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हुई है, ठीक है ना। और वो ये तो मैडम जब ये बात तस्लीम करने की आई थी उस वक्त इमरान खान ने ये कहा था कि पाकिस्तान में जो पॉलिसी चलेगी इसराइल के लिहाज से वो चलेगी कायदे आज़म की। 1945 में यूनाइटेड नेशन ने 2 स्टेट थ्योरी दी, मैडम कायदे आज़म ने लेटर लिखा बकायदा और कहा कि ये 2 स्टेट थ्योरी हम नहीं मानते, ये गासिब है, कासिब कब्जा करने वाले हैं इसराइल, हम इनको नहीं मानते, हम मानते हैं सिर्फ फलस्तीन को। मैडम आप ये देखिए ये शर्म शेख में जाके हमारा वजीर आजम साइन कर रहे हैं वहां पे अकॉर्ड के ऊपर, वहां पे डिबेट हो रही है। उसमें क्या है? उसमें यह है कि हम जो है इसराइल को तस्लीम करेंगे तमाम अरब मुमालिक, उसमें गजा की एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका के पास होगी और इस एडमिनिस्ट्रेशन में जो इंसान अरब मुमालिक अपनी फौज भेजेंगे। फलस्तीन कहां पे गया? फलस्तीन का जिक्र ही नहीं है। मैडम ये किस तरह साइन कर सकते हैं उसको? जी फैसल साहब, वक्त क्योंकि महदूद है और हमने अदनान साहब ने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया है, खामोश रहे हैं, तो अब हम उनको थोड़ा सा जी मेहरबानी। जी अदनान साहब क्या कहेंगे, क्योंकि अभी जो हम बात करते हैं ट्वीट के बारे में कि अपनी सास के ट्वीट पे उन्होंने ट्वीट की है, तो बाकी मामलात पे वो ट्वीट कर दें। देखिए बिल्कुल करना चाहिए। मैडम जेल में मोबाइल दिया हुआ है। एक सियासी लीडर हैं, एक हमारी वो एक जमात जो है, यही सवाल मैं उठाना चाह रही हूं। फॉलोअर्स जो है वो उनको मानते हैं, तो डेफिनेटली इस तरह के इशू में उनको। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि ट्विटर अकाउंट चला कौन रहा है? मैडम वो जेल में इन्होंने मोबाइल दिया। अब ये इंटरफेरेंस नहीं है किस तरह से। देखिए बिल्कुल उनको अपनी राय का इजहार करना चाहिए, और जो लीडर्स होते हैं, कायदीन होते हैं, रहनुमा होते हैं, वो इस तरह के हालात में, इस तरह के मामलात में डेफिनेटली अपनी कौम को रहनुमाई पेश करते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर 2-3 साल पहले कोई उन्होंने स्टेटमेंट दी है तो क्या आ रहा है कि अब क्यों नहीं दे रहे? अब तो जुल्म सितम के कहर जो है वो बरसा दिए गए। मैं यहाँ पे बोलूंगा उसको दिखा दे टीवी पे, वो स्टेटमेंट दे देगा। मैं यहाँ पर ये भी इंटरफेरेंस नहीं है। अब मैं आप टीवी पे उसको नाम नहीं ले सकते, अब आप वो स्टेटमेंट दे दे। मैं आपके खिलाफ है। अब गुजारिश ये है कि हमारे चेयरमैन जब पार्लिमानी वफ्द के साथ यूएन में गए हैं, तो यूएन की जो सब कमेटी है वहां पे जब हमने एड्रेस किया और अताशे वहां पे फलस्तीन का भी नुमाइंदा मौजूद था, तो चेयरमैन ने ये बात की थी। चेयरमैन ने कहा था आर all kind of support, whether political, whether or in the United Nations Forum, जो all out support आपको चाहिए, you just say it and we will do it। ये बहुत बड़ा बयान था, और उन्होंने कहा कि हम हर लिहाज से, हर तरह से आपका साथ देंगे। और इसी तरह से और भी डिफरेंट फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने, उससे पहले बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, उससे पहले जुल्फकार अली भुट्टो का जो स्टीड फास्ट स्टांस रहा है गजा को लेकर, गजा तो चले आज का इशू है,
उस वक्त तो फलस्तीन का इशू हम एज ए कलेक्टिवली देखेंगे, गजा स्ट्रिप तो बाद में, ये 2008 का फिनोमिना है बेसिकली। तो ये जो जिस तरीके से कोर्डन करके और इनको फलस्तीन को बांध के एक गजा स्ट्रिप का एक फिनोमिना इन्होंने क्रिएट किया है, एक लिविंग प्रिजन क्रिएट करने की कोशिश की है। तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि इमरान खान की अगर और बहुत सारे मामलात के ऊपर, छोटे से छोटे मामले के ऊपर अगर ट्वीट आ सकता है तो इसराइल पे क्यों नहीं, और अगर नहीं आएगा तो फिर आप जुबानबंदी ना करें, ना ही इंटरफेरेंस करें, ये इस पे सवाल उठेंगे। तो मैं समझता हूं कि पीटीआई के नुमाइंदे मौजूद हैं, वो उनको चाहिए कि वो खान साहब का जो भी ट्विटर हैंडलर है उसको कहे कि कम से कम कोई एक जो है इस पे दे दें और इस डिबेट को खत्म करें। जी मैडम, आप क्या कहेंगी इस मामले में? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जैसे आप लोगों ने पहले कहा कि जी किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा या कुछ, तो अगर वो अपना सोशल मीडिया उनका एनी टाइम एक्टिव है, उस पर ट्वीट हो रहे हैं, आपका सोशल मीडिया पे आपने जो भी अपना पैगाम है अपने कारकुनान तक या जो भी होता है वो पहुंचाया जाता है, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमें उनसे कोई खतरा है या कुछ है। जिसमें जो कर रहे हैं, जो आप धरने दे रहे हैं, प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, तो मिलने की इजाजत दे, कोर्ट के ऑर्डर आ गए, सारे मामले तो मिले ना जाके, मिले जाके। जी मैडम उनको हिम्मत नहीं, नहीं जाए ना, जाके मिले, किसने रोका है? चले ठीक है जी, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम टाइम खत्म हो गया, इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाजत, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।